तो आज हम पहुंचे हुए हैं जिला सिवान के महाराजगंज विधानसभा के क्षेत्रों में। महाराजगंज विधानसभा अपने आप में एक बहुत ही चर्चा में रहने वाला विधानसभा है, लेकिन इस विधानसभा का दुर्भाग्य भी रहा है। क्योंकि जहां जहां हम पहुंच रहे हैं वहां लोगों का कहना है कि चुनाव के समय पार्टियां टिकट दे देती है, यह नहीं देखती है कि उम्मीदवार स्थानीय है कि बाहर का है। बहुत सारे दूर के उम्मीदवार को पार्टी टिकट दे देती है, चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। जनता के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों की समस्या है, जनता का विकास से संबंधित मुद्दा है, समस्या है। इसका समाधान के लिए जो वर्तमान विधायक हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। फोन करने पर कोई सकारात्मक आश्वासन भी नहीं मिलता है। अब जनता को यह सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा है कि हम लोगों ने वोट किसे दे दिया। क्योंकि ये लोकसभा विधानसभा में अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें अचानक महागठबंधन ने एक बाहर के उम्मीदवार को टिकट दे करके एमपी का चुनाव यहाँ लड़ाया था काफ़ी कम समय में। और इनका कहना है कि इस बार हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। स्थानीय आसपास का ही उम्मीदवार जो होगा, कम से कम अगर हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम लोग उनके दरवाजे पर पैदल भी जाकर उनको घेर सकते हैं। इसलिए लोकल उम्मीदवार होना जरूरी है। लोकल उम्मीदवार होंगे, स्थानीय उम्मीदवार होंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी और हम लोग का समस्या भी हल हो जाएगा। और महाराजगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ बहुत सारे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, विधानसभा भी जनता ने भेजा। क्या कुछ यहाँ की जनता ने पाया, क्या खोया, आप देख रहे हैं। महाराजगंज विधानसभा की सम्मानित जनता है और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो मुद्दे पर हमसे बातचीत करेंगे। महाराजगंज में क्या क्या समस्या है विधानसभा में, और यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान में या जो भी लोग यहाँ रहे हैं उन्होंने क्या कुछ विकास का काम किया। अपना नाम बताइए। मीका यादव जी, क्या कहेंगे, आपके विधानसभा महाराजगंज में कुछ विकास दिखाई दे रहा है? नहीं, विकास दिखाई नहीं दे रहा। जी, विधायक यहाँ आते हैं? ना, विधायक नहीं आता। विधायक यहाँ नहीं आते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग अपने विधायक से कैसे मिलते हैं? जब आता ही नहीं तो मिलते क्यों से? नहीं होती है। अगर दिया है तो भेंट नहीं होता है तो क्या कहें। चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा है आपका? अरे मुद्दा जब लोकल मिलेगा उसी का वोट देंगे। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि यहाँ का उम्मीदवार यानी महाराजगंज क्षेत्र का ही उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ, महाराजगंज का उम्मीदवार होगा उसकी वोट देंगे। भेंट होगा, हर दिन मिल जाएंगे। जी, देखिए जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं यही देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार होना जरूरी है। क्योंकि दूर से उम्मीदवार पार्टियां बना देती हैं, लोग जीत जाते हैं लेकिन उसके बाद से फिर मुलाकात नहीं होती है। का कहें रउआ चाचा, का नाम पड़ी अपन? यहाँ का परेशानी बा रउआ लोग के क्षेत्र में? परेशानी तो हमके बा ये चीज है जो कोई असर पड़ला पर कोई विधायक बा चाहे कोई नेता बा समय से भेंट नहीं हो ना, समय पर काम करता। लेकिन वैसा बात बा कि ऐसा चुने के चाहिए जो सब नेता हो, कोई हो, क्षेत्रीय हो चाहे क्षेत्रीय हो, ओकरा में सभ्यता हो जहाँ अपना जनता के देखे चीन है हैं, जहाँ हमारा संग कुछ जनता भलाई करे ओकरा साथ कुछ भलाई करी, वह हमने भले बा। तो देखिए साफ तौर पर महाराजगंज विधानसभा के लोगों में नाराजगी है। इनका कहना है कि चुनाव के समय पार्टियां यह नहीं सोचती हैं कि उम्मीदवार किसे बनाना है, किसी को भी टिकट दे करके भेज देती है, चुनाव लड़ा देती है, लेकिन जीतने के बाद फिर विधायक से या सांसद से मुलाकात नहीं होती है, दर्शन नहीं होता है और जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं। बड़े नेता के नाम पर वोट तो ले लेते हैं लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी रहती है। रुआ अपन परिचय दी। क्या कहें, यहाँ रुआ क्षेत्र में महाराजगंज विधानसभा में कुछ काम लौकता? ना, कुछ काम नहीं। कोई विकास नहीं हुआ है? ना, कोई विकास नहीं हुआ है। विधायक आते हैं? नहीं आते हैं जी। तो कैसा आप लोग उम्मीदवार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मैंने महाराजगंज का मैंने स्थानीय हो, उन्हीं से हम लोग उन्हीं का वोट देंगे हम लोग। बिल्कुल, हाँ, स्थानीय विधायक चाहिए। स्थानीय चाहिए। हाँ, देखिए दूर का विधायक नहीं चाहिए, स्थानीय चाहिए। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ में लाठी है। रुआ नाम बताइए। चलना सब जी, का कहें यहाँ विधायक जी हमें नहीं ना, केहू ना वाला है? ना, यहाँ केहू नहीं खे। इलेक्शन तो बहुत रुआ देखले होखे, फिर चुनाव होखे अलावा 2025 में कैसन उम्मीदवार चाहिए? स्थानीय उम्मीदवार
माने जवार के हो कोई जवार के। क्षेत्र के हो कोई क्षेत्र के जवार के। देखिए सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार कोई गलती हम लोग दोहराने नहीं जा रहे हैं। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। कोई भी पार्टी अगर बाहर से उम्मीदवार को भेज देती है, टिकट थमा देती है, तो हम लोग उस बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वैसे लोग बाहर से आए हुए लोग जीत जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन महाराजगंज विधानसभा में सड़क की समस्या है, किसानों की समस्या है। अभी देखिए बरसात नहीं हुआ है, धान का फसल लगा हुआ है और उसी तरह से सूख रहा है, पानी नहीं है, नहर में पानी नहीं है, सिंचाई का कोई उचित प्रबंध नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसानों ने कर्ज लेकर के सूद ब्याज पर खेती कराया और आज धान को काट करके मवेशी को खिलाने पर ये लोग मजबूर हो गए हैं। तो किस काम के विधायक और किस काम के सांसद, आइए यहाँ पे बात करते हैं। कुछ मैंने समस्या हल होता है? कोनो सरकार से कोनो समस्या हल नहीं है। नहर बात देखी सब सूखल पड़ल बड़ी सब, नहर में कहीं पानी नहीं है। कोनो सिंचाई खातिर कोनो ऐसन सुविधा सरकार से नहीं मिले जौना से कि कुछ दान हो जाए। सड़क वगैरह के भी स्थिति गांव देहात में कहीं कहीं तो ठीक बा, लेकिन बहुत जगह ऐसा बा जैसे महाराजगंज से रउआ बढ़ा तनी होने भगवानपुर हाट साइड में, तो वहाँ बहुत रोड खराब बा। हाँ, सड़क वाला में कुछ सुधार बाटे, उतना संपूर्ण रूप से नहीं है लेकिन कुछ सुधार बा। हाँ, वो नीचे जो यहाँ विधायक के बारे में का कहम, चूंकि 5 साल के बाद फिर से चुनाव होके अलावा 25 में आ धीरे धीरे एक सुगबुगाहट तेज होता। कुछ विधायक के तरफ से रउआ लोग के सांत्वना मिलता, कुछ सहयोग मिलता? अभी तो ऐसा कोनो संभावना कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर हो चाहे ये लोकलीय क्षेत्रीय हो, कोई हो नेता वो हो कि समस्या के समाधान करे गांव घर में थोड़ा सा ये रखे, कभी कोई आता ही नहीं।